Hello students, in this video we will cover two topics, SOP and POS. SOP stands for Sum of Product Method and POS stands for Product of Sum Method. हम वन बाय वन ये दोनों मेथड करेंगे बेटा. सबसे पहले हम करेंगे SOP. देखो, बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे हैं. वी हैव टू कैनोनिकल फॉर्म्स. एक है बेटा SOP जिसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड वन है POS जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम. सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट कैनोनिकल फॉर्म को. देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है. ये टेबल आपके पास किसके लिए बना रखी है? मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड के लिए. यहाँ देखो, हेयर वी टेक 3 वेरिएबल्स. हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स लिए हैं. कौन कौन से? X, Y और Z. और जैसे हम पहले कर चुके हैं कि जब आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे बेटा? 2⁻3. इसका मतलब 8. जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं 0 0 0 0 0 1. ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेसिमल इक्विवेलेंट हैं आपने कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिए, 0 से लेके 7 तक. अब हम यहाँ देखेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे. पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखने के लिए पहले हम देखेंगे कि मीन टर्म क्या होता है. मीन टर्म देखो बेटा, यहाँ पर जो 0 है बेटा, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से, और अगर 1 है तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल वेरिएबल से. तो 0 को रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लीमेंट से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल वेरिएबल से. और यहाँ देखो, जब हमने ये कहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट, और फिर हम उसका क्या करेंगे? सम. तो इसलिए जो 0 है बेटा, देखो यहाँ पर हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? X कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट, Z कॉम्प्लीमेंट. मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0. y की क्या है? 0. z की क्या है? 0. इसलिए हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट. इसी टाइप से बेटा जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z. क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0, y की क्या है? 0 और z की क्या है? 1. इसलिए 1 को हम करेंगे नॉर्मल वेरिएबल और 0 को रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लीमेंट से. इन द सेम मैनर आप सभी वैल्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो कि सभी हमने इसी मैनर में रिप्रेजेंट कर रखी हैं. जैसे लास्ट वन देखो, 1 1 1. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू भी क्या है? 1. इसलिए क्या आएगा? x. y की वैल्यू भी क्या है? 1. इसलिए क्या आएगा? y. z की वैल्यू क्या है? 1. इसलिए क्या आएगा? z. तो इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे क्या? मीन टर्म्स. नाउ लेट्स सी कि जो यहाँ पर मीन टर्म्स हमने लिखी हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक तो मेथड क्या है, आप इसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे अभी हमने डिस्कस किया है. दूसरा क्या है कि इसके लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं बेटा. तो जो फर्स्ट वन है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 0. तो इसलिए हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m0. सेकेंड वन को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m1. थर्ड वन को m2. फोर्थ को m3. मीन्स 0 वाली को m0, 1 वाली को m1, 2 वाले को m2, ऐसे ही लास्ट में 7 वाले को m7. ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो हमने क्या किया? सिंपल जो प्रोडक्ट फॉर्म आएगी बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की, वो रिप्रेजेंट कर ली. तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो मीन टर्म है वो तो हमने फाइंड आउट कर ली. अब बेसिकली आता क्या है कि इस मीन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग हम अपनी SOP फॉर्म कैसे लिखेंगे? क्योंकि जो मीन टर्म हमने रिप्रेजेंट की है ये तो सिंपल एक क्या है, उसकी प्रोडक्ट फॉर्म आ गई. ये देखो, हम देखते हैं इसको कि हम कैनोनिकल फॉर्म, अगर मुझे ट्रुथ टेबल गिवन है तो आप ट्रुथ टेबल से कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखोगे? जैसे सपोज ये वाली क्या है, मेरे को कोई ट्रुथ टेबल गिवन है. उस ट्रुथ टेबल में मेरे पास आउटपुट क्या है? वी हैव 2 वेरिएबल्स. हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं. कौन कौन से? x और y. फर्स्टली वी राइट डाउन ऑल पॉसिबल केसेस
हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो कितने टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे? 2⁻² मीन्स 4, 0, 1, 2 एंड 3। और जो हमारे पास आउटपुट गिवन है, आउटपुट क्या गिवन है? 0, 1, 1, 0। अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग SOP फॉर्म कैसे लिखेंगे? इन द फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली वी चेक वेयर द आउटपुट इज 1, कि हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये आउटपुट है ये कहाँ कहाँ पर 1 है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो ये कहाँ पे 1 है बेटा? 2 केसेस में 1 है, इन द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। फर्स्ट केस में जब आपके पास डेसिमल वैल्यू 1 है तो आपके पास वैल्यू क्या है? 1, और एक 2 पे वैल्यू क्या है? 1। सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है। फिर हम क्या देखेंगे? उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म लिख लेंगे कि जो ये 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म लिखेंगे। तो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म कैसे आएगी कि उस टाइम आप क्या देखो, x और y की वैल्यू देखो। x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 1। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? x कॉम्प्लीमेंट y। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट 1 में क्या है? 1, 0। तो x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? 0, इसलिए क्या आ जाएगा? x y कॉम्प्लीमेंट। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए कि सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि आउटपुट कहाँ पे 1 है। सेकंड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मीन टर्म लिखनी है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास मीन टर्म आई है सेकंड स्टेप में, हम सिंपली उनका क्या कर देंगे? और, क्योंकि देखो जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है वो भी यही कह रही है कि फर्स्टली वी डू द प्रोडक्ट देन वी डू द सम। तो हम प्रोडक्ट तो कर चुके कहाँ पर? मीन टर्म में। अब हम उनका क्या करेंगे? सम। तो जो ये ऊपर ट्रुथ टेबल बना रखी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी SOP फॉर्म क्या आई? x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। कि ये जो दोनों मीन टर्म्स थी, इन दोनों मीन टर्म्स का हमने क्या कर दिया? और कर दिया, सम कर दिया। इसको हम, एक वे तो यही है रिप्रेजेंट करने का। सेकंड क्या है? इसको हम मीन टर्म्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये इससे पहले वाले पेज पे हमने देखा था कि हम मीन टर्म को m0 m1 स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसको, हमें सम करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर समेशन सिंबल लिख लिया और ब्रैकेट में लिख लिया कि किस किस का सम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तो ये वाली टर्म कौन सी है? m1, और ये वाली टर्म कौन सी है? m2। या फिर आप सिंपल इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो कि समेशन ऑफ 1, 2। यहाँ तक आपको पता लग चुका होगा कि SOP होता क्या है, कि SOP क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पहले हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट मीन्स हम मीन टर्म लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसका सम करते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ SOP टू स्टैंडर्ड SOP। तो SOP से स्टैंडर्ड SOP क्या होता है? कई बार हमारी रिक्वायरमेंट इस टाइप की होती है कि हमें जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड SOP में ही चाहिए। डिफरेंस क्या होता है SOP और स्टैंडर्ड SOP में? कि SOP में आपके पास क्या हो सकते हैं? कोई सिंपल बेटा ये क्यों फॉर्म है कि हमें रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की चाहिए। आपके पास टर्म्स किस फॉर्म में होनी चाहिए? पहले उसका प्रोडक्ट करेंगे फिर उसका सम करेंगे। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे? SOP एक्सप्रेशन। पर उसको स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन हम कब कहेंगे? जब हमारे पास सभी बुलियन वेरिएबल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कोई भी बुलियन वेरिएबल मिसिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाले देखो, x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड SOP। क्योंकि यहाँ पर सभी वेरिएबल्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं हर एक टर्म में। क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी आपके पास 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, सेकंड टर्म में भी दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है। जो हम इसमें देखो, नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 मेथड हैं कन्वर्जन के SOP से स्टैंडर्ड SOP। जो मेथड 1 है उसमें हम क्या करते हैं? इस SOP को स्टैंडर्ड SOP में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। हमने क्या किया कि जो भी मेरे को यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन गिवन है? f इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो
कि जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा, x। जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हमारे पास दो वेरिएबल है, x एंड y। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो फर्स्ट टर्म है इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, तो उसको कवर करने के लिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड एसओपी में। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं। फर्स्टली वी राइट डाउन ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ टू वेरिएबल 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर हम क्या करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो आपके पास ट्रुथ टेबल क्या आ गई लास्ट में, इस f की आउटपुट क्या आई, x प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट क्या आई, 0 0 1 1। अभी हमने लास्ट पेज पे हमने क्या किया था, ये देखा था कि अगर मेरे पास कोई ट्रुथ टेबल गिवन है तो उस ट्रुथ टेबल से आप एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो। तो वो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है। तो यहाँ देखा कि आपने आउटपुट इन दोनों केसेस में 1 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप सबसे पहले क्या लिख लोगे, मीन टर्म, और फिर उन मीन टर्म्स को क्या कर दोगे, ऐड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन टर्म क्या आएगी, ये वाली, क्या आया, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आई, एक्स वाई। इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी क्या आ गई, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है इसका, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म है उसमें से मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, और मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करके उसमें हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड, नाउ वी सी मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, इन द स्टेप 1 मल्टीप्लाई ईच नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म विद द सम ऑफ इट्स मिसिंग वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट स्टेप में, देखो जैसे मेरे पास ये टर्म थी, सॉरी ये एक्सप्रेशन था, f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसके लिए करने की ज़रूरत है, फॉर दिस वन, फॉर दिस टर्म। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। मिसिंग वेरिएबल कौन सा है इसमें, y। तो ये हमें बूलियन पोस्टुलेट से पता है कि जब हम y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि देखो जब हम 1 और 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, हम 0 और 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास y और y कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 1। और जब हम x एंड 1 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, x, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 एंड 1, रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब हमने x की वैल्यू 1 ली है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 एंड 1 1। तो दोनों केसेस में जो भी x की वैल्यू है वही आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x डॉट 1 कर सकते हैं, और 1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y और y कॉम्प्लीमेंट से। तो f इज इक्वल्स टू x इंटू वाई और y कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इस x को फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, y से और y कॉम्प्लीमेंट से। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि 0 और 0 क्या होता है, 0, 1 और 1 क्या होता है, 1। तो जो भी a की वैल्यू है वही आपके पास आएगी इसमें फाइनल आउटपुट में a। देयरफॉर वी कैन राइट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड एसओपी। आप किसी मेथड से करो जो भी आपको अच्छा लगता है। एक मेथड है इसका ट्रुथ टेबल से, एक मेथड है इसका सेकंड वन जो हम मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करके कर रहे हैं। ये तो थी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। जो पीयूएस फॉर्म होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट है किसकी, एसओपी के।
इसमें जो टर्म्स हैं उनको हम कहते हैं मैक्स टर्म्स। एसओपी में हमने उनको क्या कहा था, मीन टर्म्स, इसमें हम उनको क्या कहेंगे, मैक्स टर्म्स। और इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, अगर वो 0 है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट से। नाउ लेट्स सी, इसको भी हम देखेंगे ट्रुथ टेबल की हेल्प से। हेयर वी ऑल्सो टेक 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक्स वाई जेड। फर्स्टली वी राइट डाउन ऑल पॉसिबल केसेस, हमने सभी पॉसिबल केसेस लिख लिए 0 से लेके 7 तक। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे हम, मैक्स टर्म्स। देखो मैक्स टर्म्स आप कैसे लिखोगे, उस पे एसओपी में हमने लिखी थी मेन टर्म्स, इसमें हम लिखेंगे मैक्स टर्म्स। यहाँ पर हमने पहले ही क्लियर कर दी है ये कि जो 0 है, 0 को हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, और 1 को क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और इसमें हम पहले क्या करेंगे, सम, फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो आपके पास क्या आएगा, x क्या है 0, देयरफॉर x, y क्या है 0, देयरफॉर y, z क्या है 0, देयरफॉर z। तो क्या आपके पास आया, x और y और z, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M0 से। ऐसे ही 0 0 1, x और y और z कॉम्प्लीमेंट, 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे। इन द सेम वे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ये कंप्लीट 1 0 to 7, और आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स आ जाएंगे M0 से M7। अभी देखो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीएस फॉर्म कैसे लिखेंगे अगर मुझे कोई ट्रुथ टेबल गिवन है। यहाँ पर देखो ट्रुथ टेबल हमारे पास गिवन है, जिसमें क्या है, 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई, एंड दिस वन इज़ द आउटपुट। हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि एसओपी से बिल्कुल अपोजिट है। एसओपी में हम क्या देखते हैं कि मेरी आउटपुट कहाँ कहाँ पर 1 है, इसमें हम देखेंगे कि हमारी आउटपुट कहाँ कहाँ पे 0 है। जहाँ पे हमारी आउटपुट 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिख लेंगे, मैक्स टर्म। जैसे यहाँ पे देखो 2 केसेस में 0 है, दिस वन एंड दिस वन, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या लिख ली, मैक्स टर्म। तो इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या आएगी, एक्स और वाई, और इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वेरिएबल से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके पास मैक्स टर्म्स क्या हैं, फिर हम मैक्स टर्म का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन मैक्स टर्म का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, एक्स और वाई इंटू एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे भी। हमने क्या लिख ली, मैक्स टर्म्स लिख ली, क्योंकि जो ये एक्स और वाई है ये कौन से नंबर पे आ रही है आपकी, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रही है, मीन्स 0th नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, M0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, M0, और जो आपके पास लास्ट वाली है ये किस पे आ रही है, M3 पे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, M3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाई M0 M3, और आप क्या लिख सकते हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट है वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपने क्या देखा कि हम PUS कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ PUS टू स्टैंडर्ड PUS। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास SOP की रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड SOP की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमें स्टैंडर्ड PUS की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टैंडर्ड PUS में भी हमारे पास सभी टर्म्स, सभी बुलियन वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए हर एक टर्म में। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ द ट्रुथ टेबल मेथड, सेकंड वन आपके पास क्या रहेगा, मिसिंग वेरिएबल मेथड। तो ट्रुथ टेबल मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हमने किसके लिए किया है, SOP के लिए। जैसे ये देखो, सपोज ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है एक्स और वाई इंटू एक्स और वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट। ये देखो जो सेकंड टर्म है बेटा, दिस वन, ये आपके पास क्या है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें सेकंड मेथड में रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्चुअली मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करने की। तो फर्स्ट मेथड में तो सिंपली हमें क्या करना है, उसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है। तो हमने क्या है, इस यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल बना ली किसके लिए, एक्स वाई जेड के लिए। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ट्रुथ टेबल आ गई। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर जेड कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स और वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट, और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, एक्स और वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट का एंड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी ये ट्रुथ टेबल आ जाएगी एट लास्ट। तो आपको पता ही है कि हम ट्रुथ टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखोगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो आउटपुट है कहाँ कहाँ पे 0 है। तो आउटपुट इसमें 0 क्या है, फर्स्ट 2 केसेस में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले क्या लिखेंगे, मैक्स टर्म, फिर उनका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट टर्म क्या आई, एक्स और वाई और जेड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, जो सेकंड वन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी एक्स और वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आया और उनका क्या कर दिया, मतलब जो भी दोनों में नेक्स्ट टर्म आई है लास्ट में उनका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि आपके पास दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में सभी के सभी वेरिएबल्स क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें तो कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है इस टर्म में, तो इस टर्म में हमारे पास एक मिसिंग वेरिएबल है, कौन सा, जेड। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये देखो, अगर हम z.z कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 0 आता है, और अगर a में कुछ 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आता कि अगर हम a और 0 करेंगे तो आउटपुट क्या रहेगी, a ही रहेगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको कैसे लिख दिया, एक्स और वाई की जो भी मिसिंग वेरिएबल था वो और उसका कॉम्प्लीमेंट करके इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो एक्स और वाई और जेड डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। देखो सिंपल है ये कि हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसमें मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करना है। मिसिंग वेरिएबल कौन सा है, जेड। तो मिसिंग वेरिएबल को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, एक्स और वाई और जेड डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो और उसके कॉम्प्लीमेंट का एंड करके इसमें और कर देना। अब ये देखो, अब आपके पास ये हमारे पास हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि a प्लस बी डॉट सी, इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए और c। तो इसी मेथड से हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख देंगे, x और y और z, x और y और z कॉम्प्लीमेंट। सिंपली क्या है कि आपके पास जो ये x और y है, एक बार तो आप इसको लिख दोगे z के साथ, एक बार आप इसको लिख दोगे z कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगी, दिस वन। अब यहाँ से देखो आपके पास दो टर्म क्या है, रिपीट हो रही है। तो जो दो टर्म रिपीट हो रही है यहाँ पर हम a एंड a को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को दो बार ना लिख के हमने इसको एक बार लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड SOP फॉर्म, स्टैंडर्ड POS फॉर्म आ गई, जिसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है। यहाँ पर एक वेरिएबल मिसिंग था, वो हमने क्या है इस मेथड से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। नेक्स्ट है इसमें आपके पास कि SOP और POS क्या है, आपस में रिलेटेड है। कैसा रिलेशन है इनके बीच में, आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रुथ टेबल से SOP बनाते हैं तो SOP एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है, और जब हम POS लिखते हैं तो हम देखते हैं कि आउटपुट कहाँ कहाँ पे 0 है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन है। तो हम SOP से POS में या POS से SOP में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास अगर POS गिवन है FABC, मीन्स यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, समेशन ऑफ 0 2 3 5 7। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपके पास ये समेशन है, समेशन को तो हम किस में चेंज कर देते हैं, पाई में, प्रोडक्ट में, क्योंकि POS में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट, और SOP में क्या यूज़ करते हैं, सम। फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मिसिंग वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखा मैंने कौन कौन से मिसिंग वेरिएबल है, देखो 0 यहाँ प्रेजेंट है, 0 के बाद 1 प्रेजेंट नहीं है तो 1 लिख लिया, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है तो 4 यहाँ पे लिख लिया, और 6। और यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 7 ही हो सकती है। तो 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कितने वेरिएबल्स आए मेरे पास जो मिसिंग आए, 1 4 और 6। तो जो भी मिसिंग वेरिएबल्स है, मिसिंग वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिख दिए। तो इस SOP के कॉरस्पॉन्डिंग क्या POS आई, पाई 1 4 6। कई बार आपके पास ऐसा हो सकता है कि इस टाइप से एक्सप्रेशन ना गिवन हो, आपके पास एक्सप्रेशन इस टाइप से गिवन हो, तो ये भी ईजी है। इस टाइप से अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो ये एक्सप्रेशन गिवन है इसको किस में चेंज कर लोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लोगे। आपको पता है कि SOP में हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 को, और नॉर्मल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, मतलब अगर आप बिगनर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर लिख सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 0 0 1 1 1 1 1 1 0। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स आ गए, 1 6 और 7। मेरे पास कौन कौन से डेसिमल इक्विवेलेंट आ गए, 1 6 और 7। अब तो यहाँ पर क्या है, वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है। हम समेशन को किस में चेंज कर देंगे, पाई में, और यहाँ से देख लेंगे मिसिंग वेरिएबल कौन कौन सा है। मिसिंग वेरिएबल कौन सा है, 0 2 3 4 5। अब हमें मिसिंग वेरिएबल पता चल गए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने POS लिख दी।
अब POS लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो 0 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उसका क्या लिख दो, मैक्स टर्म लिख दो। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिख दो। हम सभी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, मैक्स टर्म लिख देंगे। ये था बेटा SOP एंड POS। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे के माप।